ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक शिक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा नास्तिक वेद निंदक, यानी कि नास्तिको वेद निंदक। जब हम यहाँ पर नास्तिक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं समाज में जाकर कि जो लोग वेद की निंदा करते हैं वह नास्तिक होते हैं। वैसे तो समाज उन्हें नास्तिक मानता है जो ईश्वर को नहीं मानता, और या फिर जो मनुष्य अपनी अपनी आस्था को तो मानता है, दूसरे की आस्था को नहीं मानता है। सर्व समाज वैसे तो मुख्य रूप में उन्हीं को ही नास्तिक समझता है, लेकिन आर्य समाज और पौराणिक समाज केवल उस विचारधारा से आगे निकलकर ये कहता है कि नास्तिको वेद निंदक, अर्थात नास्तिक वह है जो वेदों की निंदा करता है। यहाँ पर वेद और निंदक दो शब्द आए हैं। वेद को हम मानते हैं कि वेद जो है वह ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर ने सृष्टि चलाने के लिए मनुष्य का एक धर्म बनाया है, और उसी धर्म का एक धर्म ग्रंथ है जिसे हम वेद कहते हैं। नास्तिको वेद निंदक, यहाँ पर जो निंदक शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज का मिथ्या दोषारोपण करना, यानी कि उसके बारे में झूठ फैलाना, गलत बातें फैलाना या मिथ्या दोष लगाना, उसी को ही कहते हैं निंदा। निंदा का अर्थ सीधा सीधा है मिथ्या भाषण करना, किसी के प्रति झूठ बोलना। यदि कोई व्यक्ति चोर है, बलात्कारी है, हत्यारा है, तो उसको चोर, बलात्कारी, हत्यारा ना बताकर धार्मिक बताना, और जो मनुष्य सत्यवादी, न्यायकारी, परोपकारी है उसे अपराधी बताना। इसको ही कहा जाता है निंदा, यानी कि विपरीत बोलना ही निंदा कहलाता है। सबसे सरल भाषा में समझ लीजिए कि झूठ बोलना किसी के प्रति वह निंदा है। जो जैसा है उसे वैसे ही बताना चाहिए, यही उसकी स्तुति होती है, और उसके बारे में झूठ फैलाना ही उसकी निंदा होती है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं नास्तिको वेद निंदक। वेद की निंदा करने वाले कौन लोग हैं? सबसे पहले तो हम ये आपको ये बता देते हैं कि ये शब्द महाभारत के पहले का है, नास्तिको वेद निंदक। अब हम बात करते हैं भारत में, जिसे हम पौराणिक ब्राह्मणवाद कहते हैं। ये सत्ता ऋषियों के समाप्त होने के बाद पौराणिक ब्राह्मण समाज के हाथ में आई है। पौराणिक ब्राह्मण समाज का भारत में लगभग 4000 से शासन है। वह धर्म को इतनी मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है, और वह समझता है कि वह समस्त भूमंडल का स्वामी है। वह अपने आप को जगत गुरु, ईश्वर बनाने की कोशिश करता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं भारत में कि भारत में नास्तिकों वेद निंदक कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पौराणिक ब्राह्मण समाज की पहली निंदा की। जब हम पहली निंदा की बात करते हैं तो पहली निंदा निकल कर आती है जो ईश्वर ने वर्ण दिया था उसको ये जाति बताते हैं, और वर्ण को जाति बताना और वर्ण व्यवस्था को ये नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर पहली व्यवस्था निकल कर आती है जो पौराणिक ब्राह्मण समाज पहली निंदा करता है वेद की। वर्ण को जाति बताता है, वर्ण को जाति बताने के आधार पर वह वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर देता है। यानी कि वेद की पहली निंदा जो पुरानी ब्राह्मण समाज करता है, वेद की प्रत्येक निंदा पर सभी को मृत्यु दंड का अधिकार है। यदि कोई राजा आर्य होता, यदि कोई राजा वेद को मानने वाला होता, यदि कोई समाज वेद के अनुकूल चलने वाला होता, तो वह पौराणिक समाज को मृत्यु दंड देकर तभी नष्ट कर देता जब उसने पहली व्यवस्था नष्ट की थी, जिसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना। अब आती है दूसरी निंदा। जब हम दूसरी निंदा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें समझ आता है मूर्तियों को ईश्वर बताना और समाज से ईश्वरवाद को नष्ट करना। यानी कि जो ये मनुष्य समाज है यह वैदिक काल तक ईश्वर को मानता था, लेकिन जैसे ही पौराणिक समाज के हाथ में सत्ता आई धर्म की, तो उसने पत्थरों की मूर्तियों को, पाषाण आदियों को ईश्वर बताना आरंभ कर दिया, और मनुष्य के दिल से, मन से, आत्मा से ईश्वरवाद का सिद्धांत खत्म कर दिया। तो हम यहाँ कह सकते हैं पौराणिक ब्राह्मण समाज की यहाँ पर दूसरी निंदा है
कि मूर्ति को ईश्वर बताया और मूर्ति को ईश्वर बताने के साथ साथ उन्होंने मनुष्य समाज से ईश्वरवाद को नष्ट कर दिया। यदि कोई मनुष्य वेद को मानने वाला होता, यदि कोई राजा वेद को मानने वाला होता, यदि कोई समाज वेद को मानने वाले होता, तो वह पौराणिक ब्राह्मण समाज को मृत्यु दंड देकर नष्ट कर देता। फिर आता है तीसरी निंदा में आता है मनुष्य को ईश्वर बताना और समाज में अनेक ईश्वरवाद को खड़ा करना। यानी कि जो मनुष्य समाज है उसको ईश्वर बताना और वहाँ समाज में अनेक ईश्वरवाद को खड़ा करना। जैसे राम जी, कृष्ण जी, विष्णु भगवान, शिव भगवान, इन सबको उन्होंने ईश्वर बताया। जहाँ पे त्रिदेव आते हैं, 33 प्रकार के देव आते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी आते हैं, जो वह वैदिक काल के मनुष्य थे, उन सबको वहाँ पर ईश्वर बताया गया और ईश्वर के स्थान पर अनेक ईश्वरवाद खड़ा कर दिया गया। अनेक ईश्वरवाद खड़े होने के कारण मनुष्य को ईश्वर बताया और समाज को अनेक ईश्वरवाद में फंसा दिया। अनेक ईश्वरवाद में फंसने के कारण मनुष्य समाज पहले तो मूर्ति पूजा का शिकार हुआ, फिर पाषाण पूजा का शिकार हुआ, फिर वह मनुष्य की पूजा करने लग गया और अनेकेश्वरवाद का शिकार हो गया, जिससे वह मनुष्य ईश्वर से पूरी तरीके से कट गया। इसको कहते हैं हम तीसरी निंदा। यदि कोई समाज वेद को मानने वाला होता, यदि कोई राजा वेद को मानने वाला होता, तो वह पौराणिक ब्राह्मण समाज को तीसरी निंदा के कारण पूरा का पूरा नष्ट कर देता। अब आता है चौथी निंदा। चौथी निंदा में आता है अग्निहोत्र और पत्थरों की मूर्तियों के सामने जीवों की हत्या करना। उसको वेद धर्म बताता था और वह मनुष्य के समाज में जो एक भक्ष्यवाद था उसे नष्ट करना। अब यह बात सोचने वाली है कि आज हम कहते हैं कि मनुष्य समाज आज मांसाहारी हो गया है, शराबी हो गया है, कुछ भी खा लेता है। तो इस सब का कारण था पौराणिक ब्राह्मणवाद, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मणवाद ने अग्निहोत्र में और पत्थरों के सामने, मूर्तियों के सामने जीवों की हत्या की। वहाँ पर उन्होंने गाय की, भैंस की, हाथी घोड़े की, इन सब की बलियां दी और मनुष्य समाज का जो भक्ष्यवाद का ढांचा था, जो भोजन उनके खाने योग्य था, उसे नष्ट कर दिया और अभक्ष्यवाद में बदल दिया। यहाँ पर उसकी चौथी निंदा आरंभ होती है जो वो वेद के नाम पे करता है। यदि कोई राजा वेद का मानने वाला होता, यदि कोई समाज वेद का मानने वाला होता, तो वह पौराणिक ब्राह्मण समाज को पूरी तरीके से नष्ट कर देता और उखाड़ फेंकता। फिर आता है पांचवी निंदा। पांचवी निंदा आती है वेदों के नाम पर समाज को जातिवाद और छुआछूत में बांटना। यानी कि समाज में ऊंच नीच की खाई कड़ी करनी, जातिवाद फैलाना और पाखंडवाद फैलाना। समाज में अनेक प्रकार के लोगों को जातियों के नाम पे लड़वाना और जातियों के लड़वाने से अपने आस्था की सत्ता को मजबूत करना। जब तक समाज जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव में नहीं बटेगा तो पौराणिक ब्राह्मणवाद जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि यदि किसी ने पौराणिक ब्राह्मणवाद के बारे में विचार कर लिया तो उसे समझ आ जाएगा ये वेद विरोधी अधर्म खड़ा किया हुआ है। इसलिए लोग इस पर विचार न करें तो वह समाज को मूर्ति पूजा में, पाषाण पूजा में, बलि प्रथा में, छुआछूत में, भेदभाव में, जातिवाद में सदैव ही भटकाए रखता है। इसको कहा जाता है कि वह पांचवी निंदा है। यदि कोई समाज वेद को मानने वाला होता, यदि कोई राजा वेद को मानने वाला होता, तो वह पौराणिक ब्राह्मणवाद को नष्ट कर देता। फिर आता है छठी निंदा। वेदों के नाम पर समाज में मिथ्यावाद फैलाना और पाखंडवाद फैलाना। यानी कि इस सब व्यवस्थाओं को वेद का नाम देना, धर्म का नाम देना, ईश्वर का नाम देना और ये बताना कि ये सब वेद अनुकूल है, धर्म अनुकूल है, ईश्वर अनुकूल है। ये सब पाखंड और मिथ्या भाषण का प्रचार करना। क्योंकि समाज में कोई भी वेद को जानने वाला नहीं था, ना कोई राजा था, ना कोई समाज था। उसको जैसे मर्जी मूर्ख बनाना और बुद्धिहीन करना। यदि कोई राजा वेद को मानने वाला होता, यदि कोई समाज वेद को मानने वाला होता, तो वह पौराणिक ब्राह्मणवाद को नष्ट कर देता। फिर आता है सातवीं निंदा। जो सत्यवादी आप्त पुरुष थे, जो बोलते थे कि ये सब बातें जो ब्राह्मण बता रहा है, कि जो वर्ण को जाति बता रहा है, मूर्ति को और ईश्वर को
मूर्ति को ईश्वर बता रहा है, मनुष्य को ईश्वर बता रहा है, अग्निहोत्र में पत्थरों की पूजा करवा के जैवत्व करवा रहा है, समाज में जातिवाद, पाखंडवाद और छुआछूत फैला रहा है और वेद के नाम पे पाखंड फैला रहा है। जो मनुष्य इन सब का विरोध करता था, उन आप्त पुरुषों की निंदा करता था पुराणिक ब्राह्मण समाज, चाहे वह किसी भी मनुष्य का हो। इसे कहते हैं आप्त निंदा। वेद कहता है जो मनुष्य आप्त निंदा यानी कि जो आप्त पुरुष होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, यदि कोई उनकी निंदा करता है तो ऐसे मनुष्य को नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई समाज वेद को मानने वाला होता, यदि कोई समाज वेद को मानता, यदि कोई राजा वेद को मानता, तो वह पुराणिक ब्राह्मणवाद को नष्ट कर देता। फिर आती है आठवीं, पुराणिक ब्राह्मणवाद की आठवीं निंदा ये है कि उसने वेद के नाम पर मनुष्य को ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति में बांट दिया। जब सृष्टि का आदिकाल था तो वहाँ पर वैदिक समाज हुआ करता था। जो ऋषियों का वैदिक समाज था, उन्होंने एक आर्य समाज के निर्माण की थी, जिसे हम वैदिक आर्य समाज कहते हैं। उन्होंने उन लोगों को पहले 5 जातियों में बांटा, जिसे वह ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति कहते हैं। इसकी निंदा करनी चाहिए थी समाज को। समाज के पास वेदों का ज्ञान नहीं था, राजाओं के पास वेदों का ज्ञान नहीं था। यदि राजा के पास और समाज के पास वेदों का ज्ञान होता तो वह पौराणिक ब्राह्मणवाद को नष्ट कर देता। अब आती है नवी निंदा यह है कि वैदिक आर्य समाज को पौराणिक ब्राह्मणों ने 4 संप्रदायों में बांट दिया। पहला है शैव संप्रदाय, दूसरा है शाक्त संप्रदाय, तीसरा है वैष्णव संप्रदाय और चौथा है स्मार्त संप्रदाय। यानी कि उन्होंने मनुष्य संप्रदाय को, मनुष्य जाति को पहले 5 जातियों में बांटा और फिर उसी मनुष्य जाति को 4 बड़े संप्रदायों में बांट दिया। जब उन्होंने मनुष्य समाज को जातियों में बांट दिया, संप्रदाय में बांट दिया, तभी वहाँ से आरंभ होता है अनेक अनेक संप्रदाय का। आज जो मनुष्य आपको जातियों में बटा हुआ दिखता है, अनेक प्रकार के संप्रदायों में दिखाई देता है बटा हुआ, उस सब का दोष लगता है पुराणिक ब्राह्मण समाज पर। अब यदि मान लीजिए कोई समाज या कोई राजा, यदि कोई समाज या कोई राजा वेदों को मानने वाला होता तो वह कहता नास्तिको वेद निंदका, यानी कि पहली निंदा में पुराणिक ब्राह्मण समाज को मृत्युदंड दे देता क्योंकि उसने वर्ण को जाति बताकर वर्ण व्यवस्था को नष्ट किया। दूसरी निंदा में वह मूर्ति को ईश्वर बताया और ईश्वरवाद को नष्ट किया, इसमें मृत्युदंड दे देता था। यदि तीसरी निंदा उसने मनुष्य को ईश्वर बताया और समाज में अनेक ईश्वरवाद खड़ा किया, यहाँ पर वह ब्राह्मणवाद को मृत्युदंड दे देता। चौथी निंदा में वह अग्निहोत्र और पत्थर की मूर्तियों के सामने जीव हत्याओं को वेद धर्म बताना और मनुष्य का एक भक्ष्यवाद नष्ट करना, इस चौथी निंदा पर भी वह उसे मृत्युदंड दे देता। पांचवी निंदा जिसे हम कहते हैं वेदों के नाम पर समाज में जातिवाद, छुआछूत फैलाना, इस पर भी वह ब्राह्मणवाद को मृत्युदंड दे देता। छठी निंदा में जो वेदों के नाम पर समाज में मिथ्या भाषण और पाखंडवाद फैलाया है, उस पर भी वह उसे मृत्युदंड दे देता। सातवीं निंदा सत्यवादी आप्त पुरुषों की निंदा करना, इस पर भी नास्तिकों को वेद निंदा करने के कारण मृत्युदंड देना चाहिए। आठवीं निंदा समाज को 5 जातियों में बांटना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित, इन सब में बांटना, वह भी उसे मृत्युदंड में दे देता। और नौवीं जो मनुष्य जाति को संप्रदाय बांटने बांटता है, शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त, वह मनुष्य जाति को बांटने के कारण मृत्युदंड का अधिकारी था। यहाँ पर समाज उनको मृत्युदंड इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि इस सब का जो आधार उन्होंने बनाया है, वह बनाया है वेद को और मनुष्य मृत्यु को। आज भारतीय समाज की जो ये दुर्दशा है, इसका कारण पौराणिक ब्राह्मण समाज ने मनुष्य मृत्यु को बनाया है। इसलिए समाज को ये विचार करना चाहिए कि समाज के तोड़ने में जो मुख्य भूमिका निभाई है, वह मनुस्मृति के नाम पर फैलाई है। यदि